अभी मैं आप लोगों को टैरिफ के विषय में बताया कि टैरिफ होता क्या है। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, एक बार फिर पुनः सुन लीजिए टैरिफ के विषय में। टैरिफ एक प्रकार का कर है जो अतिरिक्त शुल्क के नाम से जाना जाता है। इसको सीमा शुल्क भी कहा जाता है और इसे पर शुल्क भी कहा जाता है। आजकल अमेरिका ने भारत के सामानों पर टैरिफ कर जो है बढ़ा दिया है। इसके चलते अमेरिका और भारत के बीच में मनमुटाव चल रहा है। टैरिफ अभी बताया, अब थोड़ा सा टैरिफ की बात समझिए। निर्यात और आयात। निर्यात का मतलब होता है कि जब हम अपने देश का सामान किसी दूसरे देश में भेजते हैं, सोचिए कि भारत सूती कपड़ा दूसरे देश में भेजता है, तो कहा जाएगा कि भारत ने सूती कपड़ा को निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया। और यदि भारत किसी दूसरे देश से कोई सामान मंगाता है तो हम उसको कहेंगे भारत ने उस सामान को आयात किया। भारत किसी दूसरे देश को सामान भेजता है, देता है या भेजता है, तो उसको कहते हैं आयात। और जब दूसरे देशों से सामान लेता है तो उसको कहते हैं आयात, और जब दूसरे देशों में भेजता है तो उसको कहते हैं निर्यात। कोई भी देश एक दूसरे देश में अपने देश का सामान यदि भेजता है बिजनेस के तौर पर, बिजनेस के लिए या किसी चीज के लिए, तो उसको हम कहेंगे कि वो उसने अपने देश का सामान दूसरे देश में भेजा तो वह निर्यात किया। और जब दूसरे देशों का सामान अपने देश में मंगाता है तो उसको कहते हैं आयात किया। ये तो आपको समझ में होगी। अब मैंने अभी आपको बताया टैरिफ बताया। अब सोचिए, थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर थोड़ा साधारण भाषा में समझिए। सपोज कीजिए कि भारत ने अमेरिका को सूती कपड़ा आयात किया। भारत ने अमेरिका को सूती कपड़ा आयात किया। आयात मत लिखिए, भारत ने सूती कपड़ा को, भारत ने अमेरिका को सूती कपड़ा, नहीं, इस तरह से भी नहीं लिखिए, थोड़ा सा लिखिए। समझिए कि भारत ने अमेरिका को सूती कपड़ा, भारत ने अमेरिका को सूती कपड़ा आयात किया, सूती कपड़ा भेज दिया अमेरिका को। अमेरिका के बाजार में सूती कपड़ा गया, भारत की बनी हुई कपड़ा अमेरिका के बाजार में गया। अमेरिका के बाजार में सपोज कीजिए कि भारत ने जो कपड़ा भेजा उसकी कीमत थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा कमजोर है मेरी। उसकी कीमत 1,00,000 रुपया है। 1,00,000 रुपया। अमेरिका ने इस 1,00,000 रुपया के सूती कपड़ा पर 50% टैरिफ लगाया। और 50% टैरिफ लगाने का मतलब है कि 50,000 रुपया टैक्स लगाया।
50,000 रुपया, 50,000 रुपया टैरिफ लगाया, 50,000 रुपया टैरिफ लगाया। अब यहां थोड़ा समझिए, भारत ने अमेरिका को आयात किया, भारत ने अमेरिका को सूती कपड़ा आयात किया। उस सूती कपड़ा का कीमत 1 लाख रुपया है। अमेरिका ने क्या किया कि जो भारत से जो कपड़ा आया है उसके देश में, उसमें 50% टैरिफ लगाया। पहले 25% था और उसमें 25% जोड़ दिया, 50% कर दिया। अब एक कीमत 50% प्लस 1 लाख, 1 लाख वो कपड़ा जो अमेरिका को भारत ने दिया है, अब वो 1 लाख के बदला 1 लाख प्लस 50,000 रुपया, यानी 1.5 लाख रुपया कपड़ा में 1.5 लाख रुपया को में बेचेगा, 1.5 लाख रुपया में बेचेगा। कपड़ा ही नहीं, अब सपोज कीजिए कि स्टील भारत ने 1 लाख रुपया में अमेरिका को दिया। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया, तो 50,000 प्लस 1 लाख यानी 1.5 लाख रुपया में, 1.5 लाख रुपया में अमेरिका ने 1.5 लाख रुपया में उस कपड़ा को या कोई और सामान जो स्टील है उसको 1.5 लाख रुपया में वहां बिकेगा, 1.5 लाख रुपये में बिकेगा। तो आप सब समझिए, कपड़ा की कीमत ₹1 लाख था। शुल्क 50,000 रुपया, यानी 1,50,000 रुपया अब इसकी कीमत हो गई। पहले 1 लाख था, 50,000 रुपया शुल्क लगा दिया, 1.5 लाख रुपया कीमत हो गया। अब सपोज कीजिए कि जब जो इससे क्या होगा, अमेरिका में जो कपड़ा भारत का बिक रहा है वो लोग महंगा होने के कारण नहीं खरीदेंगे, महंगा होने के कारण नहीं खरीदेंगे, ताकि 50,000 रुपया बढ़ गया। इससे अमेरिका को फायदा भी है कि उस विदेशी कपड़ा जो उसके देश में दूसरे देशों से जो कपड़ा आया है, जिस पर टैरिफ भारत के कपड़े पर 50% टैरिफ लगाया है, अलग अलग देशों के अलग अलग टैरिफ लगाया है, भारत के देशों पर 50% लगाया है टैरिफ। तो भारत के कपड़ा अब वहां कितना बिकेंगे, 1.5 लाख रुपया में। इसके लगाने के पीछे कारण क्या है कि वो चाहता है अमेरिका कि हमारे देश के कपड़ा, हमारे देश में बने हुए कोई भी चीज अधिक मात्रा में बिके, अधिक मात्रा में बिके। दूसरे देशों से जो सामान आया है, भारत से जो सामान आया है, वो लोग उसको न खरीदे। इससे प्रभाव क्या होगा, इससे प्रभाव क्या होगा कि भारत में रोजगार कम होगा, क्योंकि पहले सामान, भारत का सामान पहले सस्ता था तो ज्यादा मात्रा में लोग खरीद